नमस्कार बच्चों, आइए बच्चों आज हम इस वीडियो के माध्यम से लर्निंग आउटकम आधारित लर्निंग एप सामग्री ब्रिज कोर्स कक्षा 8 विषय सामाजिक विज्ञान, इसके अंतर्गत हम यहाँ देखेंगे अवधारणा है हमारी बदलती पृथ्वी। देखिए इसमें पेज नंबर 131 से लेकर 136 इसे हम पूर्ण करेंगे। तो आइए देखते हैं, यहाँ दिया है अवधारणा का संक्षिप्त परिचय। देखिए हम इसे जान लेते हैं। देखिए बच्चों यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आगे के सभी वीडियो आपको मिलते रहेंगे। तो आइए देखते हैं विषय वस्तु का संक्षिप्त परिचय। देखिए जिस प्रकार पृथ्वी के अंदर परिवर्तन होते हैं वैसे ही पृथ्वी के बाहरी स्वरूप में भी लगातार परिवर्तन होते रहते हैं। यह परिवर्तन वायु, जल, हिमनद, समुद्री लहरों के द्वारा होते हैं। हमारी पृथ्वी लगातार गति कर रही है। पृथ्वी की गति को उन बलों के आधार पर विभाजित किया गया है जिनके कारण यह गतियाँ उत्पन्न होती हैं। जो बल पृथ्वी के अंदर भाग में घटित होते हैं उन्हें अंतर्जनित बल, और देखिए बच्चों यहाँ बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, जो बल पृथ्वी के अंदर भाग में घटित होते हैं उन्हें अंतर्जनित बल कहते हैं, और जो बल पृथ्वी की सतह पर उत्पन्न होते हैं उन्हें बहिर्जनिक बल कहते हैं। अंतर्जनित बल के द्वारा होने वाले परिवर्तन कभी आकस्मिक गति उत्पन्न करते हैं या कभी बहुत धीमी गति। इनसे आकस्मिक गति से होने वाले परिवर्तनों से मुख्यतः भूकंप, ज्वालामुखी, भूस्खलन, सुनामी जैसी घटनाएं होती हैं, एवं धीमी गति से होने वाले परिवर्तन में पर्वत निर्माणकारी प्रक्रियाएं मुख्य रूप से होती हैं। ठीक है, तो देखिए इस प्रकार से आप इसे जान सकते हैं। यहाँ दिया है देखिए पृथ्वी की गतियाँ, अंतर्जनित बल, देखिए आकस्मिक बल में क्या है, भूकंप, ज्वालामुखी और भूस्खलन, और इसी प्रकार से देखिए पटल विरूपण बल के क्या है, पर्वत निर्माणकारी बल, और बहिर्जनित बल में देखिए अपरदन और निक्षेपण। तो देखिए इसके अंतर्गत है नदी, बहता जल, पवन, समुद्री तरंग, हिमनद। तो इस प्रकार से आप पृथ्वी की गतियों के बारे में भी आप यहाँ जान सकते हैं। ठीक है बच्चों, इसी प्रकार से देखिए यहाँ जो परिचय दिया है इसे भी आप देख सकते हैं। भूकंप, ज्वालामुखी, भूस्खलन, बाढ़ एवं सुनामी ऐसी क्रियाएं हैं जो अचानक होती हैं और इनमें पृथ्वी की सतह पर अत्यधिक हानि होती है। इन्हें प्राकृतिक आपदाएं भी कहते हैं। इनके आने के दो कारण हैं, प्राकृतिक एवं मानव जनित। ठीक है, तो इस प्रकार से आप जान सकते हैं। इसी प्रकार से देखिए दिया है आपदा एक ऐसी अनपेक्षित घटना होती है, ये ऐसी ताकतों द्वारा घटित होती है जो मनुष्य के नियंत्रण में नहीं होती। भूकंप देखिए, अब इसके बाद है भूकंप या अन्य आपदाओं के दौरान हम अपना बचाव कैसे कर सकते हैं। देखिए दिया है बच्चों, देखिए जैसे भूकंप के दौरान मेज के नीचे छुपकर, इमारत के कोने में खड़े होकर, खुले वातावरण में जाकर, नीचे आने के लिए सीढ़ियों का प्रयोग कर, एवं बाढ़ के समय हम बाढ़ के पानी से दूर रहकर ऊंचे स्थानों पर जाकर अपने आप का बचाव कर सकते हैं। तो देखिए इस प्रकार से आप यहाँ भूकंप एवं अन्य आपदाओं के दौरान हम अपना बचाव कैसे कर सकते हैं, यहाँ इस प्रकार से जानकारी दी गई है। ठीक है, इनसे दूर रहें। देखिए बिजली के तारों, इमारतों की बाहरी दीवारों, आग वाले स्थानों से दूर रहें। चिमनी के आसपास बड़ी तस्वीरों और शीशों की खिड़कियों से भी दूर रहें। तो इस प्रकार से यहाँ पर दिया गया है। ठीक है बच्चों, देखिए इसी प्रकार से दिया है विभिन्न कारकों द्वारा निर्मित मुख्य स्थलाकृतियाँ। तो देखिए यहाँ पर दिया है, इस प्रकार से आप इसे पढ़ सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब देखिए इसके अंतर्गत हम यहाँ अभ्यास हेतु जो वर्कशीट है इसे हम देखते हैं। पृथ्वी की सतह पर अपरदन एवं निक्षेपण से बनने वाली चार स्थल आकृतियों के नाम लिखिए। तो देखिए चार स्थल आकृतियाँ कौन कौन सी हैं, जलप्रपात है, यू आकार की घाटी है, बाढ़ के मैदान है और छत्रक शैल है। देखिए यहाँ इस प्रकार से दिया गया है, यहाँ इसका आप अध्ययन करेंगे, विभिन्न कारकों द्वारा निर्मित मुख्य स्थल आकृतियाँ। तो देखिए इसमें यहाँ आप चार स्थल आकृतियों के नाम जान सकते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से देखिए अगला यहाँ प्रश्न है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। देखिए यहाँ दिया है सूची अ, सूची ब। छत्रक शैल क्या है, पवन के अपरदन से होता है। इसी प्रकार से स्टेक समुद्री तरंगों के अपरदन से, जलप्रपात नदी के अपरदन से, डेल्टा नदी के निक्षेपण से, और यू आकार की घाटी हिमानी अपरदन से। ठीक है, तो इस प्रकार से आप सही जोड़ी का मिलान कर सकते हैं। इसी प्रकार से देखिए अगला प्रश्न है, दी गई स्थल आकृतियों को सारणी अनुसार अपरदनकारी शक्ति का नाम
लिखकर वर्गीकृत कीजिए। जैसे जलप्रपात, पुलिन, यू आकार की घाटी, छत्रक शैल, समुद्री गुफा, देखिए यहाँ दिया गया है। अब हम इसमें से अलग अलग करेंगे। देखिए अपर्दनकारी शक्ति का नाम और निर्मित स्थल आकृतियाँ। तो देखिए जल, समुद्री तरंगे, पवन और हिमनद, ये क्या है, अपर्दनकारी शक्ति के हैं। और इसी प्रकार से देखिए जलप्रपात, पुलिन, छत्रक शैल और यू आकार की घाटी, ये क्या है, निर्मित स्थल आकृतियाँ। ठीक है बच्चों। इसी प्रकार से अगला प्रश्न है, देखिए छत्रक शैल किस प्रकार के प्रदेशों में पाई जाती हैं। तो देखिए छत्रक शैल रेगिस्तानी प्रदेशों में पाई जाती हैं। ठीक है। इसी प्रकार से अगला प्रश्न है, दी गई स्थल आकृतियाँ किसके अपर्दन या निक्षेपण द्वारा बनती हैं। तो देखिए यहाँ पर बालू के टिब्बे, देखिए पवन के अपर्दन से। जलप्रपात किसके द्वारा बनते हैं, नदी के जल से, भूमि अपर्दन। और डेल्टा के किससे बनते हैं, भूमि का अपर्दन से। और स्टेक बनते हैं समुद्री तरंगों के अपर्दन से। ठीक है। तो इसी प्रकार से देखिए अगला प्रश्न है, तेज़ गर्मी के बाद बारिश का होना सुकून देता है, लेकिन जब यही बारिश अतिवर्षा में बदल जाती है तो किसका रूप ले लेती है, तो बाढ़ का रूप ले लेती है। तो इस प्रकार से आप यहाँ आंसर लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों। इसी प्रकार से देखिए अगला प्रश्न है, यदि आप विद्यालय की बाल कैबिनेट के प्रधानमंत्री हैं तो भूकंप से बचाव के लिए आप छात्रों व अन्य लोगों को क्या बताएंगे। तो देखिए भूकंप से बचाव के उपाय, भूकंप के दौरान हम मेज के नीचे आश्रय लेना चाहिए हमें। भूकंप के दौरान हमें जल्द से जल्द बाहर खुले वाले स्थान पर चले जाना चाहिए। और भूकंप के दौरान हमें खतरे वाली चीज़ों के नीचे नहीं रहना चाहिए। तो इस प्रकार से हम जानकारी दे सकते हैं। ठीक है बच्चों। आइए इसी प्रकार से देखिए अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है, कारण भी लिखिए। देखिए यहाँ कथन दिए हैं, इनमें से असत्य कथन कौन सा है, भूकंप के दौरान चिमनी के आसपास रहना यह असत्य है। क्यों, क्योंकि देखिए भूकंप के दौरान चिमनी के आसपास रहने से चिमनी के टूटने गिरने का खतरा बना रहता है। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर कारण स्पष्ट कर सकते हैं। ठीक है बच्चों। आइए इसी प्रकार से अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है बच्चों, पृथ्वी के अंतर्जनित बल के द्वारा होने वाली आकस्मिक गति से कौन सी घटना होती है। तो देखिए आंसर भूकंप तथा ज्वालामुखी जैसी घटनाएं होती हैं। ठीक है। अब देखिए यहाँ दिया है प्रोजेक्ट कार्य। देखिए यहाँ भूकंप के पश्चात समाचार पत्रों के मुख्य समाचारों के रूप में दिया गया भूकंप एक वस्तु स्थिति अध्ययन पढ़ें। इस घटना को क्रमानुसार श्रेणीबद्ध करें। देख यहाँ दिया है भूकंप एक वस्तु स्थिति अध्ययन, भुज में भूकंप के झटके। देखिए पहला यहाँ दिया है, पहला है भूकंप, भुज में भूकंप के झटके। तो देखिए यहाँ पर जानकारी दी गई है, 26 जनवरी 2001 को भुज शहर में रिएक्टर स्केल पर 6.9 की तीव्रता वाला भीषण भूकंप देखा गया या आया था। ठीक है। इसी प्रकार से दूसरा दिया है, स्कूल सर्वाधिक प्रभावित, स्कूल की इमारतें गिरने से कम 971 छात्रों एवं 31 शिक्षकों की मौत की आशंका है। इसी प्रकार से तीसरी जानकारी दी गई है। इसी प्रकार से देखिए यहाँ भुज की तबाही, चौथी जानकारी क्रम से यहाँ पर जानकारी दी गई है। शहर में आग, भूकंप प्रभावित क्षेत्र में आपातकाल की घोषणा। देखिए इस प्रकार से यहाँ पर मुख्यमंत्री की केंद्र से अपील। तो इस प्रकार से यहाँ पर देखिए वस्तु स्थिति यहाँ दी गई है, इसका अध्ययन करके इसे क्रम से लिखेंगे। देखिए क्रम से किस प्रकार से, पहली जानकारी, फिर इसके बाद दूसरी, फिर तीसरी, चौथी, पाँचवीं, छठवीं और सातवीं। तो देखिए आप इस प्रकार से यहाँ पर जानकारी लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों। भूकंप एक वस्तु स्थिति अध्ययन, तो इसकी जानकारी आप यहाँ क्रम से लिख सकते हैं। इसके बाद यहाँ छठवीं जानकारी, पाँचवें के बाद छठवीं क्रमांक लिख सकते हैं, सातवां क्रमांक लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों। आइए इसी प्रकार से देखते हैं अगला। देखिए स्व आकलन हेतु वर्कशीट यहाँ दिया है। कल्पना करें कि यदि आप घर में हैं या स्कूल में हैं और अचानक भूकंप आ जाता है तो आप अपने व अन्य के बचाव हेतु क्या करने को कहेंगे। यदि स्कूल में या घर में अचानक भूकंप आ जाए तो हम अपने बचाव व अन्य के बचाव हेतु स्कूल परिसर में खुले स्थान पर निकल जाएंगे और किसी मजबूत टेबल के नीचे बैठ जाएंगे। यदि हम कक्षा में हैं तो उस कक्षा के मजबूत टेबल के नीचे हम बैठ जाएंगे। इस प्रकार के हम यहाँ पर बचाव हेतु जानकारी दे सकते हैं। ठीक है बच्चों। आइए इसी प्रकार से देखते हैं आगे की ओर। यदि आपके क्षेत्र में बाढ़ आई हुई है तो आप क्या नहीं करेंगे। तो देखिए यदि हमारे क्षेत्र में बाढ़ आई है तो हमें बाढ़ देखने नहीं जाना चाहिए और बाढ़ के पानी के किनारे नहीं जाना चाहिए और बाढ़ की पानियों से दूर रहना चाहिए। तो इस प्रकार की जानकारी हम लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों। आइए इसी प्रकार से देखते हैं अगला। देखिए दिया है यहाँ पर, दिए गए चित्र को ध्यान से देखें कि यह किस प्राकृतिक आपदा का है
आपदा का नाम लिखें एवं उससे बचाव हेतु आप क्या करेंगे, कोई 3 बिंदु लिखिए। देखिए यहाँ पर भूकंप, यहाँ जो बड़ी इमारतें हैं ये खिसलती हुई नज़र आ रही हैं, अर्थात भूकंप का यह चित्र है। देखिए भूकंप आया हुआ है उस इलाके में, तो हम यहाँ लिख सकते हैं इसके बचाव, भूकंप के बचाव के उपाय। देखिए खुले स्थान पर जाएंगे, इमारतों के कोनों में रहेंगे, या फिर तीसरा है नीचे उतरने के लिए सीढ़ियों का उपयोग करेंगे। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर मुख्य बिंदु लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, इसी प्रकार से और भी आप अन्य जानकारियाँ लिख सकते हैं। आइए इसी प्रकार से देखते हैं आगे की ओर। दिया है जो बल पृथ्वी की सतह पर उत्पन्न होते हैं उन्हें क्या कहते हैं। देखिए जो बल पृथ्वी की सतह पर उत्पन्न होते हैं उन्हें बहिरी जनित बल कहते हैं। अगला है समुद्री गुफा, तटीय मेहराब, स्टेक, पुलिन किसके द्वारा निर्मित स्थलाकृतियाँ हैं। तो देखिए अपर्दन द्वारा निर्मित स्थलाकृतियाँ हैं। अगला प्रश्न, नदी के अपर्दन या निक्षेपण द्वारा कौन कौन सी स्थलाकृतियाँ बनती हैं। तो देखिए नदी के अपर्दन के द्वारा जलप्रपात, मैदानी क्षेत्र में बाढ़ के मैदान, डेल्टा इत्यादि। और इसी प्रकार से अगला है लोएस का मैदान, समुद्री गुफा, बालू के टिब्बे, तटीय मेहराब, जलप्रपात, छत्रक शैल में से पवन द्वारा निर्मित स्थलाकृति है। तो देखिए पवन द्वारा निर्मित स्थलाकृति कौन कौन सी है, बालू के टिब्बे, छत्रक शैल, लोएस का मैदान। तो इस प्रकार से देखिए आप इन प्रश्नों के आंसर भी बहुत ही सरल तरीके से आप इस प्रकार से दे सकते हैं। ठीक है बच्चों, देखिए इस प्रकार से आप यहाँ पर अवधारणा का संक्षिप्त परिचय को स्पष्ट जानते हुए इन प्रश्नों के आंसर आप यहाँ दे सकते हैं। ठीक है बच्चों, देखिए तो बच्चों आशा है कि आपको ये सभी वर्कशीट समझ में आ गई होंगी। तो बच्चों आज के लिए सिर्फ इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।